औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर चार्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं क्लास की तरफ और मैं आप लोग के सामने पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट की। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर चार्ट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर चार्ट का इस्तेमाल किसी भी सेल, परचेज, आबादी, क्रिकेट स्कोर, विकेट, स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई परचून दुकान, मोबाइल या लैपटॉप वाली दुकान पर काम कर रहे हो, या आप कोई लैपटॉप मार्केट या मोबाइल मार्केट पर काम कर रहे हो, या आप किसी लैपटॉप की ब्रीफ बना रहे हैं और आप उसकी सेल को शो करना चाहते हैं कि 2010 में ये लैपटॉप, मतलब 2020 में ये लैपटॉप कितना सेल हुआ है, 2021 में कितना हुआ है, 2022 में कितना है, 2030 में कितना हुआ है। इस तरीके से कंपनी का प्रेजेंटेशन हो या गाड़ियों से रिलेटेड प्रेजेंटेशन हो या अकाउंट से रिलेटेड बना रहे हो, आप मुख्तलिफ किस्म के प्रेजेंटेशन बना सकते हो। पावर पॉइंट के अंदर चार्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ सेल शो करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास लैपटॉप की कंपनी है, मैं उसकी सेल बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने करना है, यहाँ पर आपने इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा चार्ट, चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम, लाइन, पॉई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्टॉक्स। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो भी यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कॉलम में भी देखो मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है, देखें ये। तो सबसे पहले हम ये वाला शेप ले लेते हैं और यहाँ पर आपने ओके करना है। ओके के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ आपके पास ये जो आपके पास आ गया ये एक्सेल वाला जो बॉक्स है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा बड़ा मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो जैसे ये सीरीज 1 किया चीज़ है, सीरीज 2 किया है, सीरीज 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ है सीरीज 1, यहाँ उसके बाद यहाँ पर सीरीज 2, सीरीज 3। उसके बाद यहाँ पर देखो कैटेगरी 1, यहाँ पर लिखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अभी, मतलब है सेल के हिसाब से कि हमने 2020 में कितने लैपटॉप बेच सेल किए, 2021 में, 2022 में, 2023 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीरीज की जगह मैं लिख लेता हूँ 2020, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीरीज 1 की जगह यहाँ पर आपका 2020 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते 2020। उसके बाद यहाँ पर 2021 मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर सीरीज 2 की जगह आपका 2021 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2022 आपका जो है सीरीज 3 की जगह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप और भी खाना ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2023, ठीक है ना। तो आपका एक और भी बन जाएगा, यहाँ पर देखो 2023 भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 यहाँ पर देखो ये लिखा होगा आप, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप, तो ये कैटेगरी 1 की जगह लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है ना। LPTOP लैपटॉप, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैपटॉप आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोबाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मोबाइल के कैटेगरी 2 की जगह आपका मोबाइल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फैन, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर और खाना ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ माउस, तो ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। माउस, ये आपका देखो ये माउस भी आ गया। तो इस जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके बॉक्स ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप। 2020 में हमने कितने लैपटॉप भेजे, 88 भेजे हैं, ठीक है ना। देखो ये आपका ग्राफ आ गया। 2021 में हमने कितने भेजे, 55। 2022 में हमने भेजे हैं 50। 2023 में हमने भेजे हैं 55, ठीक है ना। तो ये देखो आपके पास जो लैपटॉप वाला ग्राफ से वो आ गया, ठीक है ना। दो मोबाइल हमने भेजे 2020 में 55, 2021 में हमने भेजे 55। उसके बाद 2022 में हमने भेजे 88, 2023 में हमने भेजे 99, ठीक है ना। ये देखो आपका बॉक्स जो ग्राफ है वो बनता रहता है। उसके बाद कंप्यूटर हमने 2020 में भेजे 22, 2021 में हमने भेजे 23, 2022 में हमने भेजे 44, 2023 में हमने भेजे 77। उसके बाद फैन, ये आपका कंप्यूटर वाला मुकम्मल हो गया। उसके बाद
फ़ैन हमने भेजे 44, 2021 में हमने भेजे 23, 2022 में हमने भेजे 66, 2023 में हमने भेजे 77। उसके बाद माउस आ गया, माउस हमने 2020 में भेजे 77, 2021 में हमने भेजे 88, 2022 में हमने भेजे 55, 2023 में हमने भेजे 30। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये भी ग्राफ भी बन गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक्सेल शीट को यहाँ से आपने बंद करना है। ठीक है ना। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है ना। अगर इस ग्राफ का आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद अगर उसका कलर भी चेंज करते हो तो यहाँ से भी उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्तलिफ किस्म के कलर यहाँ पर दे के डिज़ाइन जो भी आपको पसंद है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो ये डाटा लेबल है या मतलब ये एक्सेस या अगर आप इसको मतलब ये हाइड करना चाहते हो तो ये भी यहाँ से भी हाइड भी होते हैं। ठीक है ना। मतलब चार्ट टाइटल हाइड करते हो। यहाँ पर देखो ये लेजेंड या कंप्यूटर जो लिखे तो यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखो जैसे यहाँ पर एक्सेस ये देखो आपका हाइड हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर दोबारा क्लिक करो ये आपकी आ गए। ठीक है ना। ये मुकम्मल देखो गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ एक्सिस्ट टाइटल। ठीक है ना। ये भी आपका देखो गायब हो जाते आ भी आ जाते। उसके बाद चार्ट टाइटल। ठीक है ना। ये देखो आपका ये यहाँ पर चार्ट टाइटल था ये भी देखो दोबारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर डाटा लेबल। ठीक है ना। ये देखो आपका डाटा लेबल आ गया। अगर आप इस लिखा है को थोड़ा बड़ा भी करना चाहते हो या उसका कलर भी चेंज करते तो वो भी आप चेंज कर सकते। देखो जैसे यहाँ पर आपने बोल्ड करना है और यहाँ पर आपने देखो जितना भी आप बड़ा भी कर सकते छोटा भी कर सकते और यहाँ पर उसका रंग भी आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है ना। जैसे इस लिखाई का भी यहाँ से भी यहाँ पर आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो और इसका रंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप उसके मतलब ये जो है अगर इसकी जो है जैसे माउस वाले ग्राफ है अगर ग्राफ के अंदर मतलब ये आप गेफ को बढ़ाना चाहते हो या उसको मतलब ये ग्राफ को थोड़ा छोटा करते हो उसके ग्राफ को मतलब ये जो ऊपर जो डंडा किस्म के बना हुआ है तो आपने क्या करना है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा फॉर्मेट डाटा सीरीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो बड़ा भी होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते छोटा भी होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो वक्फा भी कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ये भी आप दे सकते हो। ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको अलहदा मतलब इसको रंग भी देना चाहते हो मतलब अपनी मर्जी की तो यहाँ पर देखो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप फिल में जाना है और यहाँ पर देखो जो भी आप कलर देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। जैसे इसको मैं और कलर भी देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर आपने शेप फिल में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी कलर आपको पसंद वो भी दे सकते हो। उसके बाद आउटलाइन भी यहाँ से यहाँ पर आप दे सकते हो उसको और शेप इफेक्ट यहाँ पर भी आप दे सकते हो जो भी शेप इफेक्ट आपको पसंद है। ठीक है ना। वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप ग्लो भी दे सकते हो। ठीक है ना। ये ग्लो लग गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप जो है और भी डिज़ाइन यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हो फॉर्मेट चार्ट एरिया। ठीक है ना। यहाँ पर आप दे सकते हो अगर आप इसको मतलब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट मतलब पिक्चर और टेक्सचर फील। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको भी आप दे सकते हो। ठीक है ना। मतलब ये जो है मुख्तलिफ किस्म की ये डिज़ाइन है इसको भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो आपके जो ग्राफ है उसको भी आप यहाँ पर भी दे सकते हो। ठीक है ना। वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे ये मैंने ग्राफ के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखो आपके पास जो है ये जो है आपके पास ये भी आ गया। ठीक है ना। जैसे इसको मैं ये देना चाहता हूँ देखो आपके पास ये कलर ऑलरेडी चेंज हो गया ग्राफ वाला। ठीक है ना। उसके बाद अगर ये आप देते हो तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये मुख्तलिफ किस्म की वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको मतलब पैटर्न फील जो है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर देखो मुख्तलिफ अगर आप ये भी देना चाहते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ रंग और देना चाहते हो तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखो ये जो भी कलर आपको पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर वो भी दे सकते हो। ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको ग्रेडियंट फिल करते तो यहाँ पर वो भी आप दे सकते हैं। जैसे
देखो मतलब ये आप मतलब आधा आपका जो ग्राफ है और किस्म का होगा, आधा और किस्म का हो, तो इसके अंदर भी ये भी आप खूबसूरती दे सकते हो। मतलब इसके अंदर अगर आप उसका रंग चेंज कर सकते हो तो यहाँ से रंग भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको मतलब एक ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो आपने क्रॉस लगाना है। मतलब अगर आप इसको और एक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड भी होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड भी होते रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आप यहाँ पर आप दे सकते हो। तो दोस्तों आज तक तो हमारा टॉपिक यहाँ तक था, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वस्सलाम।